इस उत्तराखंड सरकार में इतनी भी ताकत नहीं है जो 10 दिन कावड़ियों को झेल ले। डीजे नहीं लगा सकते, खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तो कोई फायदा नहीं है फिर यहाँ पे आने का। इस बार फिर माहौल बहुत अच्छा बहुत ही ज्यादा गंदा है। प्रशासन बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी साथ नहीं दे रहा। प्रशासन साथ नहीं दे रहा। बिल्कुल नहीं देता साथ। अबे अच्छा तो कावड़ मेला ही खत्म कर देते, वही ज्यादा बढ़िया रहता। कांवड़ यात्रा में एक डीजे का अलग ही रुतबा रहता है। लोग इंतजार करते हैं, हरिद्वार के लोग भी और सारे कांवड़िया और सारे दर्शनार्थी भी, कि कब डीजे आएंगे और कब डीजे बजेंगे। डीजे की जो धमक होती है इसमें लोगों की अलग ही वो खूबसूरती रहती है। हरिद्वार में इस 2026 की कांवड़ में पहले डीजे का आगमन हो चुका है। अभी टोल प्लाज्मा पर खड़े हैं। देव डीजे बड़ौद, इससे पहले आप आ चुके हैं कि पहली बार है? नहीं, 2-3 साल से परमानेंट आते हैं। 2-3 साल से परमानेंट, तो फिर आपको इसके कांवड़ के बारे में अच्छे तरह से पता। इस बार क्या खास है डीजे का, मतलब नॉर्मली खासियत बताएंगे। लोग तो इसीलिए ज़्यादा जानने आते हैं, भाई देखने चले। सब की बार कुछ नहीं है, गाइडलाइन ही प्रशासन ने ऐसी दे दी है कि कहीं कोई सामान नहीं लगा पा रहे। हमारा सामान वैसे ही रखा है, थोड़ा बहुत सामान है वो लगा पाए है बस, और गाइडलाइन के हिसाब से क्या लगाए। अच्छा, हाँ, गाइडलाइन इतनी वो दे दी है कि 10x12 का वो दिया है। हाँ, तो उसमें कुछ लग नहीं पाने का, तो बहुत छोटा सेटअप लगा हुआ है। 10x12 में कितने साउंड डीजे लगते हैं इसमें नॉर्मली? इसमें तो बहुत ही कम लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 टॉप लग जाएंगे और 8-10 बेस लग जाएगी। 8-10 टॉप? बस इतने में तो कुछ ना होगा। नहीं, इतने में कुछ नहीं होगा। नहीं, फिर भी चलो आप क्या कर सकते हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है। तो गाइडलाइन देखो, भोलों की ये जो होता है इसमें एक अलग ही माहौल होता है। उस माहौल को बनाए रखने के लिए देखो थोड़ा बहुत पुलिस प्रशासन को यही अपील करते हैं हम कि थोड़ा बहुत इसको बढ़ा दीजिए और भोलों को थोड़ा मस्ती में रहने दीजिए। बस यही बोलना चाहते हैं हम तो। अच्छा, तो आप कितने लेकर आए हैं? टॉप कितने, लाइनर हैं कितने साउंड? वैसे तो नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा नहीं लेके आए, क्योंकि गाइडलाइन को हमको मालूम था पहले कि ये हुई है, तो उसी हिसाब से थोड़ा ही लेके आए थे सामान हम। हाँ, वो भी पूरा नहीं लग पाया। अभी पूरा लग नहीं पाया? नहीं लग पाया। अब कहाँ सेटअप, यहाँ से मतलब आप कहाँ जाएंगे? यूपी में लगाएंगे। पूरा सेटअप लगा तो अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश सही है? नहीं, देखो अभी नंबर का है, उत्तर प्रदेश 1 नंबर का है। अपने वहाँ लगाएंगे हम, पूरा भर के लगाएंगे, कोई मना नहीं कर सकता। वहाँ कोई रुकावट नहीं है अपने वहाँ। लाइटिंग का क्या सिस्टम है बताए? लाइटिंग का तो बहुत अच्छा सिस्टम हमने करा रखा है और अभी चल भी रहा है लाइटिंग का काम हमारा। तो अभी जो है लाइटिंग, अब देखना आप थोड़ी देर में अभी चेक करेंगे। तो लाइटिंग बहुत मस्त है। बाकी जो है सेटअप बहुत ज़्यादा छोटा है अब की बार। इस बार छोटा है बस ये जी बात। जी। लेकिन छोटे में छोटा बम बड़ा धमाका करेंगे। हाँ, बस देखो कुछ तो करेंगे, अच्छा तो बजाना ही पड़ेगा ना। सही बात है। हाँ, क्योंकि डीजे की अलग ही रौनक रहती है। भोले की बारात में डीजे का अलग ही एक रुतबा रहता है। अब की बार कुछ नहीं है, बहुत कुछ, कोई मजा नहीं है। देखो ऐसे कैसे ही सारा सामान रखा है हमारा, और इतनी गाइडलाइन देखो। कम से कम पुलिस प्रशासन से हम तो ये अपील करते हैं, कम से कम इतना तो दे देते कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो जाता काम। अब की बार तो कुछ नहीं है। ऐसा क्या कारण है, मतलब क्यों ऐसा करते हैं भाई? अभी तक तो बड़े बड़े डीजे आते थे, मैं भी 4-5 साल से देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, पता ही नहीं अब की बार क्या किया है पुलिस प्रशासन ने, क्या गाइडलाइन निकाली है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब 10x12 में तो कुछ भी ना होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम सामान लग पाएगा और सेटअप में मतलब ज़्यादा कोई दमदार परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला। हर बार कंपटीशन होते थे, हमने बहुत सारे कंपटीशन कवरेज किए और मजे भी। तो इस बार क्या लगता है, कुछ हो पाएगा? कंपटीशन तो होएगा ही नहीं अब की बार, कुछ सीखा कुछ नहीं होगा। देखो हम तो ये बोलते हैं कंपटीशन ज़रूरी नहीं है, पर लेकिन सेटअप अच्छा बच जाए सभी का ही, हम तो यही चाहते हैं। कंपटीशन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी गाइडलाइंस दे दी तो कंपटीशन कोई मतलब बनता नहीं, सबका बराबर ही लगेगा, कोई एक्स्ट्रा लग भी नहीं पाएगा। ये तो सबका ही बराबर लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारा कम लग जाएगा और किसी और का ज़्यादा लग जाएगा। वो तो नियम तो सभी के लिए बराबर है, पर लेकिन थोड़ा बस यही अपील है कि थोड़ा छूट दे दीजिए, थोड़ा कुछ ज़्यादा बढ़ जाए। तो अब यहाँ से अभी पुलिस वाले आए थे, बोले यहाँ से हटो, आप कहाँ लगाने का समझ है? यहाँ तो अब इनसे कावड़ लेके निकलेंगे, अब हमको बोल रहे हैं कि यहाँ से चलो, आगे जाओ, आगे लगाओ। टोल प्लाजा पे हमें रुकने नहीं दिया। टोल प्लाजा पे नहीं के लिए उन्होंने हमें बोल दिया कि स्पष्ट यहाँ से जगह खाली करो, ये जगह हमें बिल्कुल खाली चाहिए, आगे कहीं पे भी रोक सकते हो आप। ये हमें बोल के हमें यहाँ से निकाल दिया गया। सभी कब काम में लग गए सब, अब हम परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, एकदम अचानक से ही आ गए, इनको इसे हटाओ यहाँ से।
इस बार पर माहौल बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। प्रशासन बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी साथ नहीं दे रहा। प्रशासन साथ नहीं दे रहा। बिल्कुल नहीं देता साथ। क्या मतलब क्या समस्या हो सकती है भाई? क्योंकि भोलेनाथ की बारात में अल्लाह की आनंद आता था, हम भी बहुत पहला मेला है, साल का पहला मेला है और इसी में ऐसा कर दिया तो आगे जाके आदमी क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाने का आगे तो। अरे अब तो यहाँ हिंदूवादी हैं। गवर्नमेंट सही नहीं है। रात में हम निकले थे यही करीब 11 बजे, तो हम निकले चले 5 किलोमीटर दूर चले तो गवर्नमेंट ने हाईवे से ना निकाल के दूसरे रास्ते से निकाल दिया, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत आई हमको निकलने में। कावड़ अड़ी, डीजे अड़ा और बहुत परेशान हुए, यानी कि पूरी रात ऐसे ही गुजारी बारिश में। सोचा कि हाँ थोड़ा आराम करेंगे, यहाँ भी हमको प्रशासन बोल रहा है कि आगे जाओ आगे जाओ। अब जाएं तो जाए तो कहाँ जाए? अबे अच्छा तो कावड़ मेला ही खत्म कर देते, वही ज़्यादा बढ़िया रहता। और क्या होना था? हाँ, जब उसका कोई मतलब जब कोई फायदा ही नहीं हुआ, डीजे नहीं लगा सकते, खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तो कोई फायदा नहीं है फिर यहाँ पे आने का। अब इससे ज़्यादा आदमी कुछ नहीं कर सकता। परेशानी कल रात से हम परेशान ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 17 किलोमीटर का 14 किलोमीटर का फ़र्क है यहाँ से टोल से हरिद्वार तक है, और हमें कम से कम 35 किलोमीटर तक घूम के आना पड़ा। इतनी परेशानी उठानी पड़ी, गाड़ी में पंचर भी, जगह नहीं निकलने की। अब आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। अब बताइए आप, इतना बुरा ही इन लोगों ने हमारे साथ कर रखा है। नहीं, ये तो गलत बात है। कहीं ना कहीं खूबसूरती है। अभी होगा प्रशासन कितने कैसे बोल रहा था इसको हटाओ, नहीं मैं करेंट से दिखवा दूंगा। अब बताओ हमारी कावड़ है, करेंट से दिखवा देगी कोई सरकार? कोई नहीं हटवा सकती, वो तो बताओ ऐसे दिखवा थोड़ी देगी। इस उत्तराखंड सरकार में इतनी भी ताकत नहीं है जो 10 दिन कावड़ियों को झेल ले। खत्म है, खत्म। इतना भी दम नहीं है जो 10 दिन झेल ले यात्रियों को। हमारे हिसाब से खत्म है सरकार। नहीं है स्थिति तो वैसे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर के तो माहौल गर्म होगा। कोई यात्री खाना खा रहा है तो उसे हटो, खाओ, ये हटाइए यहाँ से। ये क्या तरीका है? कोई तरीका है? आप बताओ। गलत है ना? तो हमारे लिए तो हमारे हिसाब से सरकार खत्म है। जब यात्रियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, उन्हें सुविधा ही नहीं दे सकती, तो क्या करेगी सरकार? बताइए आप। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। कांवड़ यात्रा, देश और दुनिया से अनेक कांवड़िया आते हैं, पर गवर्नमेंट की यहाँ स्थिति बड़ी खराब स्थिति चल रही है। यहाँ कोई मैनेजमेंट यहाँ पर है नहीं। कुछ मैनेजमेंट नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है मैनेजमेंट। हाँ, जब कहीं कोई लगने ही नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे? भारत की सबसे बड़ी यात्रा है ये, ऐसी बात नहीं है। पहली यात्रा है साल की और इसी में ऐसा कर दिया। अभी तो आगे और बड़ी बड़ी यात्रा है, पता नहीं क्या करेंगे। नहीं, आदमी आते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही बात। ये मैं थोड़ा दिखा दूँ। हाँ, ये 2 ट्राली हैं, इधर 1 ट्राली, इसमें सामान उन लोगों का। लाइट वाइट इसमें क्या है? अच्छा, इधर 3 है। ये डीजे है जो मतलब यहीं से मैं चढ़ा दिखा देता हूँ। पूरा सेटअप तो बढ़िया बना रखा है, लेकिन लोगों की गाइडलाइंस इतनी वो हो रखी है कि करें तो क्या करें। डीजे बनाने का प्रयास भी अच्छे से किया, पूरा बढ़िया से इधर सटा रखा है। बेस वगैरह है, लाइनें वगैरह भी बढ़िया, डीजे साउंड वगैरह मेंटेन कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, इधर आगे हम दिखाते हैं, लाइट वेट का पूरा सिस्टम मेंटेन कर रखा है। प्रयास तो पूरा अच्छा है, पर गवर्नमेंट की इतनी गाइडलाइनें खराब आ रखी हैं कि मतलब 10 बाई 12 के कांवड़ यात्रा में तो कोई मतलब बनता नहीं है। लाइट वाले भैया, मेन तो आपका ही चलवा रहता। आना जरा एक बार। लाइट वाले भैया हैं, ये इधर पूरा सेटअप दिखाना एक बार। ये पूरा लाइट का सेटअप अच्छे से लगा रखा है। साउंड वगैरह भी, लाइनर वगैरह, बेस वगैरह इधर लगा रखे हैं, पीछे साउंड है और साइड में भी लगा रखा है। लाइट वाले भैया को नजर, आप ही इधर आ जाओ एक मिनट दोस्त, आ जाओ 2 मिनट। अंकित लाइट, मुजफ्फरनगर। क्या इस बार खास 2026 की कांवड़ यात्रा में लाइटनिंग के माध्यम देना चाहेंगे? क्योंकि डीजे की खूबसूरती लाइट में आती है। जब लाइट चमकती है ना, तब लोगों की हार्ट बीट बढ़ती है, और तब डीजे की गमक होती है, तब पैर कूदते हैं। तो क्या खास इस बार है आप लोगों में? कोई खासियत तो वैसे तो है नहीं है भैया। लाइटिंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, अच्छी से अच्छी लाइटिंग दे, अच्छा से अच्छा कावड़ में अपना सहयोग दे। कावड़ अच्छी चमकनी चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। लाइटिंग से द्वारा सब कुछ सब देखते हैं, उसी लिए लोग बाग देखने, जब लाइटिंग चलती है तो देखते हैं पता नहीं क्या आ रहा है लाइटिंग से। लेकिन इस बार गाइडलाइंस की वजह से सब डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। गाइडलाइन अभी दिक्कत आ रही है गाइडलाइन में, तो अभी इसके लगे ये हाइट इतनी है, ये भी कम करो। अच्छा, मतलब ये तो बहुत, एक ट्राले की बराबर की हाइट अगर इतने में भी कम होंगे तो हमें नहीं लगता क्या मतलब बनेगा। फिर भी कांवड़ यात्रा है, यहाँ पर आए हैं डीजे तो दिखाना बनता भी और दिखाएंगे भी। ये हरिद्वार का पहला डीजे, अभी तो डीजे इससे पहले आए हैं, लेकिन माहौल यहाँ पर भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्थिति खराबी कर रखी है। इनके अलग लाइट वगैरह पूरा अच्छे सेटअप बना रखा है, भाई साहब सेटअप बना रहे हैं। और बाकी ये एक लगभग एक डीजे कांवड़ के बारे में पूरी सूचना थी जो आपको दी। बाकी अगर ऐसे और से कोई अपडेट आता है तो लगातार ऐसे दिखाते रहेंगे।